हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग मैट्रिक्स के ऑर्डर और मैट्रिक्स के टाइप्स को सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बन रहे। हमने पहली वीडियो में मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशंस को सीखा था और उसके एग्जांपल के थ्रू हमने उसको समझा था। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड इसके टाइप्स को बताने वाला हूँ। ये आपको मैं 10 मिनट में समझाऊंगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों, और अपना फीडबैक दे करके जरूर जाना। तो चलिए समझते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया। ये मैट्रिक्स है 2 3 4 6 8 9। बच्चों बताओ, ये जो इसके अंदर ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, ये इस मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं? जिन्होंने मेरा इसका पहली वाली वीडियो देखी है मैट्रिक्स चैप्टर की, प्लीज आप लोग बताइए इसको क्या कहते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इसको कहते हैं एलिमेंट, या तो एलिमेंट या एंट्री। मोस्टली इसका नाम एंट्री और एलिमेंट ही बोला जाता है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता क्या है, देखो ये क्या है, एक रो है, और ये वर्टिकल लाइन क्या है, ये हमारे कॉलम है। इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये रो हमारी 1 हो गई, ये रो हमारी 2 हो गई। ओके, ये कॉलम 1 हो गया और ये कॉलम 3 हो गया और ये कॉलम 2 हो गया। ओके, अब ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर बताता है कि मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज प्रेजेंट है, यानी कि जो एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, इनमें कितनी रो है और कितने कॉलम है, ये हमें कौन बताता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स gives the information about, give information of, या about, give the information about number of rows, number of rows and number of columns, number of columns, columns। ओके, कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज कितने हैं किसी मैट्रिक्स में, वो हमें कौन बताता है? ऑर्डर बताता है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इनटू कॉलम। रो इनटू क्या हो जाएगा? कॉलम। ये होता है हमारे ऑर्डर की मैट्रिक्स का फॉर्मूला। रो और कॉलम को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे यहाँ पर मानो इसमें रो कितनी है? 2 है, और कॉलम कितने हैं? 3। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्डर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, कभी बोलो 6 तो सर इसका 6 ऑर्डर है। नो, नो, गलत। ऑर्डर केवल ऐसे ही लिखा जाएगा 2 क्रॉस इंटू 3, बस। ये कॉलम और ये रो। हमेशा याद रखना, पहली पोजीशन में हमेशा रो आएगा, दूसरी पोजीशन पे हमेशा कॉलम आएगा। आप लोग कभी ये मत कर देना कि रो इक्वल टू कॉलम इनटू रो होता है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। वैलिड क्या है? ये रो इंटू कॉलम होता है। अब 2 इंटू 3, सॉरी 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर आप लोग इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यहाँ पर 6 ऑर्डर नहीं बल्कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाएगा कि एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं, वो हमें किससे पता चलता है? ऑर्डर से पता चलता है। ऑर्डर बताता है कितनी रो है और कितने कॉलम है, और उस तरफ दूसरी साइड हमें इनके मल्टीप्लिकेशन क्या बताती है? जो उनका ओवरऑल वैल्यू होती है 2 3 6, वो बताती है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 एलिमेंट हैं। अगर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई ना करें, इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में छोड़ दें, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर है। आगे की बच्चों आप लोगों को ऑर्डर समझ में आया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और प्लीज आप लोग इसको कमेंट में बताएं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 2 5 6 8 9 10 11 13 15। ओके बच्चों, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताओ कमेंट में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ई क्या होगा? ठीक है बच्चों, कमेंट में बताओ। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो भी बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये भी बताइए। ओके, कमेंट में बताइए। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, अब हम इसके टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स देख लेते हैं इसके क्या क्या है। टाइप्स क्या है? सबसे पहला जो टाइप है बच्चों, वो है रो मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप है क्लास 12 में रो मैट्रिक्स। अभी रो मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ।
रो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक रो हो, जिसमें केवल एक रो हो। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच विच हैज ओनली वन रो, ओनली वन रो, जिसमें वन रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। वन रो बट कॉलम कितने भी हो सकते हैं, बट एनी नंबर ऑफ कॉलम, एनी नंबर ऑफ कॉलम, एनी नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम के नंबर यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, रो एक होनी चाहिए, 2 5 8। रो हमारे पास कितनी है, एक, यानी कि जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो लाइन बन रही है इन एलिमेंट से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाए तो ये क्या बन जाएगी, एक रो बन जाएगी। रो यहाँ पर एक ही है, कॉलम कितने, बहुत सारे, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, तो ये हो जाएगी हमारी रो मैट्रिक्स। ओके, अब कॉलम मैट्रिक्स दूसरी है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम के नाम से आप लोगों को पता चल चुका होगा, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं मेरे बताने से पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। आप लोग लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। रो कॉलम मैट्रिक्स, इसका मतलब है कंटेन्स 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 वन कॉलम, वन कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रोज, एनी नंबर ऑफ रोज, ये हो जाएगी एनी नंबर ऑफ रोज। ओके बच्चों देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें एक रो है और नंबर कितने हैं कॉलम के, 3 है, तो इसकी 1 इंटू 3 क्या जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से मैं एक चीज तो समझ में आ गई कि रो मैट्रिक्स में रो तो यहाँ पर कितने, एक ही होगी, लेकिन कॉलम यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं। तो यानी कि जनरली अगर हम लोग रो मैट्रिक्स का अगर हम जनरली ऑर्डर निकालना चाहिए, वो कितना निकलेगा, 1 इंटू एन। हमेशा एन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी आ सकते हैं, रो हमेशा एक ही रहेगी। ऐसे ही इसमें रो इसमें कितनी भी हो सकती है पर कॉलम एक ही रहेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम है 2 5 6, कॉलम एक ही रहेगा, रो कितनी भी हो सकती है। कॉलम एक है, यहाँ पर रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। यहाँ पर रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम एक ही होगा। तो यहाँ पर रो कितनी हो सकती है, एन, और कॉलम कितने होंगे, 1, तो एन इंटू 1 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, एन इंटू 1, किस केस में, कॉलम मैट्रिक्स में, और 1 इंटू एन किस में, रो मैट्रिक्स में, क्योंकि रो इंटू कॉलम क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। ओके चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच, या फिर मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, याद रखना, ठीक है। एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं, यहाँ पर मान लो ये 2 5 6 7 8 9, ये क्या हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने, 3, तो 2 इंटू 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास ए, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 ए, यहाँ पर सो ऑन एंड A21, ऐसे ऐसे इधर से उधर से, देखिए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर m इंटू एन क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें जनरली बहुत सारे एलिमेंट है, कितने भी रो हो सकते हैं, कितने भी कॉलम इसमें हो सकते हैं। ओके अब चलो आप लोगों को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बताता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है बच्चों, स्क्वायर से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच, इन विच, इन विच नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, हमारे पास मैट्रिक्स है ये 2 5 6 3 8 8 9 7 8, मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये है रो 1 रो 2 रो 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। लेट कर लो ये ए मैट्रिक्स है, तो ये क्या है हमारी आप लोगों की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो अगर हम इसके जनरली स्टेटमेंट देखें तो क्या हो जाएगा, अगर ये हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A11
E12, E13 एंड सो ऑन। तो ऐसे इधर से चला जाएगा En1, En2, ऐसे इधर से चला जाएगा। तो समझ लीजिए, ठीक है, ये 3 है और यहाँ पर En+1, En+2, 1 1 कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पर एलिमेंट लिखे, अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके से एलिमेंट लिखे तो n/n क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैट्रिक्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा n×n, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। ओके बच्चों, 10 मिनट हमारी पूरी हो चुकी है। अगले और टाइप्स हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको वादे किए थे मैं आपको 10 पार्ट में समझाऊंगा। सॉरी, मैंने आपसे वादा किया था बच्चों कि मैं आपको 10 मिनट में समझाऊंगा। तो इसके कुछ और पार्ट रह गए ये टाइप्स के, तो मैं आपको उसको अगले पार्ट में बताऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके बच्चों, चलो हम इसके अगले पार्ट में मिलेंगे और अदर टाइप्स को करने के लिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।